सत्ता को चलाई जा रही है, जिसको धर्म सत्ता ही कहा जा सकता है। दुनिया के किसी भी देश में धर्म सत्ता का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में मंदिर मस्जिद का नाम दे करके, पूजा पाठ के नाम, मंदिर के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, स्वर्ग नरक के नाम पर, नाना प्रकार का आडंबर में फंसा करके जनता के वोट को लूटने के लिए पैसे के दम पर, धार्मिक अवस्था के दम पर, धार्मिक प्रलोभन के दम पर और नौकरी के दम पर नाना प्रकार का शिगुफा दे करके इस देश में सत्ता प्राप्त किए हुए जो आरएसएस भाजपा की सरकार बनी हुई है, ये वोट लूट करके, जनता के अधिकार को लूट करके जबरदस्ती सरकार में ये बैठी हुई है व्यवस्था। आज देश की जनता ईवीएम का विरोध कर रही है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। आज ईवीएम को आगे करके हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक युग का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस देश से ईवीएम का इन्वेंशन हुआ, रिसर्च हुआ, वो देश ईवीएम को थूक फेंक करके, जूता मार करके ईवीएम को हटा दिया। आज इस देश की सत्ताधारी वर्ग आज ईवीएम को माला बना करके हमारे कमेरे वर्ग, अर्जक, शोषितों का वोट लूट करके फिर सत्ता पर एक अधिकार कायम करना चाहता है। और जब सत्ता पर ये ब्राह्मणवादी सरकार जब फिर कायम होगी 24 में, तो वो क्या करेगी? भारत के संविधान को उखाड़ फेंकेगी और मनुस्मृति पर आधारित, वर्ण व्यवस्था पर आधारित, देवी देवता पर आधारित जो धार्मिक शास्त्रों के आधार पर वो सरकार चलाएगी, जिसमें पूर्व आज से हजारों वर्ष पहले जो मनुस्मृति के आधार पर 90% शूद्रों को जो गर्दन में हाड़ी, घंटी, कमर में झाड़ू दे करके और ऊंचे नीचे भेदभाव, पाखंड के आधार पर जो व्यवस्था चल रही थी, उसी को की पुनरावृत्ति करना चाहती है। तो ऐसे व्यवस्था को हमें उखाड़ फेंकना है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ और बाबा साहब अम्बेडकर और जगदेव प्रसाद के नीतियों को, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले और पेरियार के नीतियों का देश संवारने सजाने के लिए बनाया जाए। महामहिम राष्ट्रपति से मांग है कि इस देश में जो लोकतंत्र का हत्या हो रहा है और यहाँ धर्म के आधार पर जो व्यवस्थाएं चलाई जा रही है, इसको तुरंत खत्म किया जाए और भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा और महामहिम को चाहिए इस देश में एक ऐसी व्यवस्था को तहे दिल से समर्थन करें और मुंह खोलें और अपने हाथ को इस क्षेत्र में बढ़ावें, जिससे भारत के संविधान का रक्षा हो सके, आम नागरिकों का हित का रक्षा हो सके। और नहीं तो मुट्ठी भर 10% यहाँ के सामंती पूंजीवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हवा और तेल न दे दिया जाए कि देश में आग लगा देने का काम ये लोग करें। मैं आपसे आगाह करना चाहता हूँ कि एक बार सत्ता में अगर शोषित समाज दल आएगी, तो शोषित समाज दल सत्ता में आएगी तो ऐसा नियम जो हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि 5 वर्ष में देश को इस अवस्था में हम ले जाएंगे कि जो पड़ोसी देश का जिस तरह से चाइना का, रूस का विकास, जापान का विकास, उस पैटर्न पर मैं ले जाऊंगा। आज मैं चलता हूँ किसी रोड में तो रास्ते में थाना मिलता है, थाना का स्थिति देख करके मुझे नफरत और घृणा से उस थाने का देखते हैं। सैकड़ों मोटरसाइकिल, सैकड़ों ट्रक, सैकड़ों बस, सैकड़ों गाड़ी, ट्रक पर कार रखी हुई है, कार पर टेम्पू, टेम्पू पर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पर साइकिल, और वो सब रहा है कि पूरे भारत के सभी थानों में अरबों खरबों की नई नई गाड़ियां, मोटरसाइकिल सर रही है। इनके कानून में संशोधन करके इनके पास कोई नियम नहीं है, इनका कोई रास्ता नहीं है कि जिसका गाड़ी अवैध सामान लाद के ले जाने पर, अफीम, हीरोइन लाद के ले जाने पर और गांजा, तंबाकू लाद के ले जाने पर
अगर वो गाड़ी पकड़ी गई है तो गाड़ी तो पकड़ा गई, लेकिन जो अवैध कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अवैध धंधा चला रहे हैं, उनको न पकड़ना चाहिए। गाड़ी अपने से क्या तंबाकू अफीम शराब लाद करके वो चल रही है रोड पर, लादने वाला दोषी है, गाड़ी नहीं दोषी है। और गाड़ी पर तुम एक्ट लाद बना करके गाड़ी को थाना में सरा देते हो, क्यों नहीं कहते हो कि 8 दिन में गाड़ी ले जाओ ना तो मैं सरकार नीलाम करके खजाना में उस पैसा को। तो टाटा से या जिस कंपनी से गाड़ी आई है, देश के संवारने, देश के काम करने के लिए आई है गाड़ी, देश को संवारने सजाने के काम में आना चाहिए गाड़ी कि थाना में सराहने के लिए। तो जब गाड़ी पर तुम थाना में सरा करके उसको डैमेज करते हो तो ये सरकार दोषी है, गाड़ी दोषी नहीं है। अगर गाड़ी किसी को ड्राइवर के मिसमैनेजमेंट के कारण में या भीड़ में कोई आदमी आ गया तो पिच जाता है, एक्सीडेंट कर जाती है गाड़ी से कोई व्यक्ति, तो उस ऊपर 302 का अपराध लाद के गाड़ी को तुम जेल थाना में सरा देते हो। तो ठीक है, अगर ऐसा ही बातें हैं तो हमारी माँ बहनें सब्जी काटती है, अगर फसूल से या छुरी से हाथ कट जाए तो फसूल पर भी 144 लाख के 302 करके उसको थाना में फसूल को भी डाल दो। थ्रेसर चलाने में अगर किसी किसान का हाथ कट जाता है तो थ्रेसर पर भी 144 लाख के थाना में जब्त करो। किसी घर में कोई अगर गिर जाता है और उसके बाल बच्चे ब्रेन हैमरेज करके मर जाता है तो सीढ़ी पर 144 लागू करके थाना में। ऐसे नालायक व्यवस्था से ऊब गई है जनता, मैं भी ऊब गया हूँ। इसी तरह से मैं इस देश को चीन बनाऊंगा, जापान बनाऊंगा। जापान में रोड पर एक पत्थर गिरा रहता है तो जापानी उस पत्थर को वहां जाते समय में उठा के ले जाता है कार में, जहां पत्थर का ढेर होता है वहां उस पत्थर को रख देता है और पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, इधर उधर क्यों नहीं डाल दिया। तो इसलिए कि हमारा जापानी इस पत्थर को जिस मकसद से, जिस काम में लगाने के लिए ले जा रहा था, मिसमैनेज से यहाँ गिर गया, तो इसको मैं वहां रखूंगा जहाँ पत्थर का ढेर है कि हमारे जापानियों के काम में ये पत्थर फिर आ जाए। लेकिन जिस देश में सब जगह होड़ फूटा हुआ है बर्बाद करने और नुकसान करने के लिए, उस देश का कोई अपलिफ्ट करने का जम्मा लेगा तो एकमात्र सोशी समाज दल ही ले सकता है। मैं ऐसा एक्ट बनाऊंगा कि कोई अगर शराब ढोता है, अफीम गांजा ले जाता है तो ले जाने ढोने वाला दोषी होगा, गाड़ी दोषी नहीं होगा। या तो ऐसा हम नियम बना दूंगा कि इस काम में कोई नहीं कर पाए, इस अवस्था में हमको लाना है। और देखता हूं कि ये सरकार अभी एक ब्लॉक में अन्न धान खरीदाता है, गेहूं खरीदा जाता है। और मैं जिस थाना, जिस ब्लॉक का हूँ, पारू थाना, मुजफ्फरपुर जिला का एक ब्लॉक है पारू, वहाँ हजारों क्विंटल, हजारों टन ब्लॉक के मैदान में 500, 700, 5000 या कितना कहिए करके 2 बीघा जमीन में करीब करीब 20 फीट ऊंचा छल्ली मार के धान रखा गया था। और वो जिसने रखवाया और उसको कोई गम नहीं है कि अगर बारिश हो जाए तो इसमें ठेहुना भर पानी लग जाता है। वो लाखों मन अनाज पारू ब्लॉक में सड़ गया, बारिश हुई, हमारा वो धान सड़ गया। इस देश का कितना खून पसीना लगा करके वो धान, कितना डाई पोटास यूरिया लगा करके, कितना ट्रैक्टर लगा करके परिश्रम से वो उत्पादन हुआ, उसको चंद कुछ अपराधी कर्मचारियों के कुव्यवस्था के कारण वो लाखों मन धान सड़ गया। मैं देखा और मेरा कलेजा फट रहा था कि इनको तो गोली मार दिया जाए। इस व्यवस्था के सारे लोगों को इस तरह से जो डिस्ट्रॉय, बर्बाद करता है इस देश के संपत्ति को, जो लाखों मजदूर अपना खून पानी बना दिया उस अन्न को सड़ा देने के लिए। और वो एक लाइन में लिख देगा, क्या लिखेगा कि इतना मिसमैनेजमेंट के कारण डिस्ट्रॉय बर्बाद हो गया है, बस हो गया। एक ठोप रसनोई में अरबों खरबों का चीज दोष समाप्त। ऐसी व्यवस्था को 1 मिनट रहने की जरूरत नहीं है। इस मोदी को
आना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि देश का जो कुव्यवस्था क्रिएट किया जा रहा है। राम मंदिर बना करके कितना बड़ा अहित किया है, वो अरबों खरबों रुपया लगा करके। उतना पैसा में बिहार में हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय 19 गो चीनी मिल था बिहार में, और आज एक भी चीनी मिल बिहार में कारगर नहीं है। अगर 19 चीनी मिल के जगह पर आज 50 चीनी मिल बना दिया जाए, और 50 चीनी मिल बनने के बाद अगर एक चीनी मिल में तीनों टाइम 8-8 घंटा का 3 सेक्शन बनता है कोई काम करने के लिए, मजदूरों के लिए, तो कम से कम 2 लाख मजदूर उसमें एंगेज होंगे। हमारे कितने किसान गन्ना ढोने में लगेंगे, कितना हमारा भाई वहाँ टेम्पू चलाएगा, कितना वहाँ भूजा सत्तू बेचेगा, चाय बेचेगा। इससे नया नया सृजन होगा काम, ऐसा काम नहीं। और वहाँ राम का मंदिर बना दिया और उसमें अरबों खरबों रुपया लगा दिया। वो रुपया अगर भारत के बिहार के चीनी मिल अगर 100 चीनी मिल उतना में बन जाएगा तो यहाँ एक भी बेरोजगारी नहीं होता। तो यहाँ तो यह बैकवर्ड के नौजवान, यहाँ के नौजवान यहाँ काम करके फिर गुजरात तो नहीं जाते उनके गुजरात को संवारने सजाने में। और वहाँ किसको मिला 6 से वो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें 600 पुरोहित ब्राह्मण नौकरी करेगा। 600 को मजदूरी दुकानदारी, तो उनका 600 का दुकानदारी उससे चल गया। लेकिन एक भी कोई नहीं, कुम्हार, कानू, कलवार, चमार, दुसार, जोल्हा, धुनिया, चीक, डफाली और कुजरा कबाड़ी को उसमें नौकरी नहीं मिलेगा। 600 ब्राह्मण को नौकरी बाबरी मस्जिद में मिल गया। उसके जगह पर अगर ये 50 चीनी मिल अगर बिहार में बना देता तो बिहार का सारा समस्या 50% समस्या का समाधान हो जाता। मैं हिस्ट्री में पढ़ा था, हुआंग हो नदी चीन का अभिशाप था और बिहार का अभिशाप ये कोसी है, बागमती है। तो हुआंग हो नदी को तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग प्लास्टिक सर्जरी करके हुआंग हो नदी को अपने कंट्रोल में ला दिया। लेकिन यहाँ की सरकार क्या कर रही है, यहाँ एक साधारण छोटी नदी बागमती और कोसी है, ये इनका धंधा है कि बस बाढ़ के फंड आएगा, अरबों खरबों रुपया बाढ़ के नाम पर, बाढ़ के फंड में ये थोड़ा उसमें पाव रोटी बंटवा देंगे, अरबों खरबों का लूट करके नौकरशाह लोग यहाँ के मंत्री संतरी मुख्यमंत्री सब लूट के रख लेंगे। इसलिए यहाँ मूल समस्या का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई नीति सिद्धांत नहीं है। नीति सिद्धांत में ये तय रहता है कि 5 वर्ष में मैं रोड का काम करूंगा और सिंचाई का काम करूंगा, बिजली का काम, पढ़ाई का काम करूंगा।